अब्बा अब्बा, फुप्पो आ रही हैं। मैंने उनको भी गली की नुक्कड़ पे रिक्शे से उतरते हुए देखा है। फिर क्यों आ रही है ये? मैं तो तंग आ गया हूँ इसके रोज रोज के आने जाने से। अब क्या करूँ? तू जल्दी से बाहर जा और उसको बाहर से ही रवाना कर, अंदर ना आने दियो। मैं कैसे बाहर से रवाना करूं? क्या कहूं उनको? क्या आप घर नहीं है? हाँ तो और क्या कहेगा तू? बोल के अब्बा शहर से बाहर गए हुए हैं किसी काम से, शाम तक वापस आएंगे। बहन कॉलेज है और मैं कुंडी लगा के किसी काम से जा रहा हूँ। अब जा भी सही, खड़ा क्या कर रहा है? कहीं अंदर ही ना आ जाए वो। जा रहा हूं भाई। पता नहीं आप इतना डरते क्यों हैं फुप्पो से। अरे फुप्पो, आप और इस वक्त? इस वक्त क्या मतलब? मेरे भाई का घर है, मेरा जब दिल चाहेगा मैं आऊंगी। तू कौन होता है पूछने वाला? बिल्कुल सही बात है फुप्पो आपकी, लेकिन इस वक्त अब्बा घर नहीं है, वो शहर से बाहर गए हुए हैं और वो रात को देर से आएंगे। आप ही भी कॉलेज हैं और मैं भी किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ कुंडी लगा के। अच्छा, मैं तो कब से तेरे बाप को कॉल कर रही हूँ मगर वो कॉल ही नहीं उठा रहा। मुझे बहुत ज़रूरी काम था उससे। कॉल उठा के बता देता कि शहर से बाहर है, कम से कम मुझे चक्कर तो ना पड़ता। फुप्पो, अब्बा का मोबाइल पूरा सूर है, उस पर तो पता ही नहीं चलता कॉल आने का। आप बाद में आ जाना। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। हेलो जी वलीद। हाँ, मिल लिया अपने भाई से। ले गई उसे पटवारी के पास, दे दिया उसे प्लॉट का तोहफा। नहीं मिला वो मुझे, घर नहीं है, शहर से बाहर गया हुआ है, रात को देर से आएगा। नहीं तो मुझे एक बात तो बताओ, प्लॉट मेरा, भाई मेरा, तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है? घर से निकलते हुए भी तुमने मुझे रोका था और अब कॉल कर दी। मसला क्या है तुम्हें? ओ अल्लाह की नेक बंदी, ना ही मुझे कोई मसला है और ना ही किसी किस्म की कोई जलन है। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि जल्दबाजी ना कर, सुकून से सोच समझ के फैसला करना। कल को हमारे साथ कोई दुख सुख हो जाता है तो हमारे काम आ जाएगा। देखो वलीद, अल्लाह ने हमें इतना अच्छा घर दिया है, इतना बेहतरीन कारोबार है, सिवाय औलाद की किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरा भाई 20 साल से किराए के मकानों में रह रहा है। अगर मैं अपना प्लॉट उसको दे दूंगी तो उसकी भी अपनी छत बन जाएगी। 2 मस्कीन बच्चे हैं उसके। तुम कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो रही हो भाई के लिए। बेटी उसकी कॉलेज में पढ़ती है, कल को उसकी अच्छी कोई नौकरी लग जाएगी, बेटा भी कुछ ना कुछ कर लेगा, तब वो अपना घर बना लेंगे। तुम क्यों फिक्र करती हो भाई की? वलीद प्लीज़ बस कर दो, मैंने अब फैसला कर लिया है, मैं पीछे नहीं हट सकती। भाई के प्यार में इतनी अंधी हो गई है, शोर की बात ही समझ नहीं आ रही। चलो, उसका प्लॉट उसकी मर्जी। जब फुप्पो तेरी चली गई थी तो फिर तू अंदर आ जाता ना। बाहर क्या कर रहा था अब तक? फुप्पो गई कहाँ थी? 2-4 कदम ही चली थी, उनकी कॉल आ गई। मैं छुप के देख रहा था, वो जाती तो ही आता ना मैं। जैसे ही गई फिर आ गया मैं। वैसे अब्बा एक बात तो बताओ, इतना डरने क्यों लगे हो फुप्पो से? डरने की बात नहीं है, तुझे तो पता है अपने हालात के बारे में। कल बड़ी मुश्किल से घर का किराया दिया है, बाकी 4,000 पड़े हैं जो तेरी बहन की फीस जमा करानी है। हाँ तो फिर क्या? तुझे पता तो है अपने खानदान के रीति रिवाज के बारे में कि घर आई बहन को खाली हाथ नहीं भेजते हम लोग। मेरे पास कुछ था ही नहीं उसको देने के लिए। तो आप फुप्पो शादिया को रोक दो कि हमारे घर ना आया करें, या फिर महीने 2 के बाद चक्कर लगाया करें, हर दूसरे दिन आ जाती हैं। नहीं रोक सकता ना मैं, तू नहीं समझेगा। माँ बाप सर पे है नहीं, हम 2 ही तो बहन भाई हैं। तू क्या चाहता है, ये बहन भाई का रिश्ता भी तोड़ दूं मैं? तो ठीक है, फिर ऐसे ही छुपते रहो फुप्पो से। प्लॉट भाई के नाम? शाजिया बीबी फिर भी एक बार सोच लें। रुपया रुपया जोड़ के कमेटियां डाल डाल के आपने प्लाट लिया है, कहीं बाद में फिर तकलीफ ना हो आपको। पटवारी साहब, मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है। चाहे जितनी भी मुश्किल से मैंने पैसे जमा करके प्लॉट लिया हो, पर अपने भाई को देते हुए मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, बल्कि खुशी ही होगी कि उसका भी अपना घर बन जाएगा। अब बेहतरीन सोच है आपकी, लेकिन वलीद भाई का क्या? अगर उन्होंने नाराजगी जाहिर की तो फिर पहले आप उनसे मशवरा कर लें, अगर वो इजाज़त दे दें तो फिर अच्छी बात है। अगर मेरे शोहर को कोई एतराज़ होता तो वो मुझे आने ही ना देते। मैं तो अपने भाई को साथ लेके आती, मगर वो किसी काम से शहर से बाहर था। आप बस कागजात तैयार करवा दें। जी ठीक है बीबी, मैं खुद आपके भाई असगर से रब्ता भी कर लेता हूँ और कागजात भी तैयार करवा लेता हूँ। फिर 1-2 दिन में ट्रांसफ़र हो जाएगा प्लाट आपके भाई के नाम। बहुत बहुत शुक्रिया पटवारी साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई असगर, मैं सैफुर रहमान पटवारी बात कर रहा हूँ। भाई बड़े नसीब वाले हो आप। वालेकुम सलाम पटवारी साहब। मैं आपकी बात का मतलब समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? भाई साहब, मैं कहना ये चाहता हूँ कि शाजिया बीबी अपना प्लाट आपके नाम कर रही है। अभी अभी मुझे कागजात तैयार करने का कह कर गई है। मैं कागजात तैयार कर लूँ, फिर आपको जल्दी बुलाता हूँ।
हेलो, हाँ हेलो। काली काट दी, ये अजीब बात की है पटवारी ने। क्या हो गया अब्बा, क्यों इतने परेशान हो गए हो? किसकी कॉल थी? अभी तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। तू 1 मिनट सब्र कर, पहले मैं खुद पता लगा लूं। शाजिया, शाजिया। शुक्र है भाई आपने राब्ता तो किया, मैं तो कॉल कर करके थक गई थी। घर भी आई थी तो मुझे अयान ने बताया कि आप शहर से बाहर गए हैं, रात को आएंगे। हाँ, किसी ज़रूरी काम से लोधरा गया हुआ था, सफ़र के दौरान पता ही नहीं चला। कोई ज़रूरी काम है क्या मुझसे? तो मैं अभी आ जाता हूँ। कहाँ हो इस वक्त? काम तो बहुत ही ज़रूरी है, मैं इस वक्त प्लॉट पे हूँ, आप यहीं आ जाएं। प्लाट पे? चलो ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तुम उधर ही रुको प्लाट पे बहन। अब्बा क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही। कोई प्लाट निकला है क्या आपका? ओए चुप कर जाओ, जल्दबाज औरत की औलाद। तेरी माँ को मरने की जल्दी थी और तुझे हर बात जानने की जल्दी होती है। जाके बहन को कॉलेज से ले आ, मैं आता हूँ अभी। शाजिया बहन, वो सैफुर रहमान पटवारी की कॉल आई थी मुझे अभी थोड़ी देर पहले। वो ये प्लॉट मेरे नाम करने के कागजात तैयार करने की बात कर रहा था। सोचा कॉल करके पूछूं, मगर समझ नहीं आया कि कैसे पूछूं। ये सब क्या है? एक बहन का अपने भाई के लिए प्यार, मोहब्बत, एहसास है भाई। मैंने फैसला कर लिया कि मैं ये प्लॉट आपको दे देती हूँ ताकि आपका अपना घर बने। कब तक किराए के घरों में रहेंगे आप? मगर तुमने तो ये प्लॉट बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे कर करके लिया है। कितने साल तो कमेटियाँ डाली हैं, फिर जाके ये प्लॉट ले पाई हो तुम। मैं कैसे ले सकता हूँ ये प्लॉट? फिर यूँ समझ लो भाई कि ये मैं अपने भतीजे और भतीजी को दे रही हूँ। मेरी तो कोई औलाद है नहीं, पर मैं आपके बच्चों को अपनी औलाद समझती हूँ। अब तो आपके इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। सच कहते हैं भाई बहन का रिश्ता एक अजीम रिश्ता होता है। अगर रिश्ते में इज़्ज़त, प्यार, मोहब्बत, खलूस और सबसे बढ़ के एहसास हो तो हक तो ये बनता था कि मैं तुझे देता, मगर तूने। भाई परेशान क्यों होते हो? मैं जब जब भी आपके घर आई हूँ आपने मुझे खाली हाथ नहीं भेजा। अभी तक आप ही तो देते आए हो, अब मेरी बारी है। अच्छा आप प्लॉट देख लो, बहुत जल्द आपने अपना घर बनाना है इस पे। मैं अपनी बहन की ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।